मैं एक और कोर्स लेके आ गया हूँ जिसका दूसरा लेसन ये है। लगातार लेसन आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेके आ गया हूँ जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कवर करूंगा, जो कि आपके आरआरबी जेई को लेके कह लीजिए, और जो आरआरबी एनटीपीसी और रिसेंट पे जो एग्जामिनेशन रेलवे के होने वाले हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि साइंस में बायो से, केमिस्ट्री से और फिजिक्स से क्वेश्चन मिलते हैं। तो बायो का मैं ऑलरेडी लेके चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं एक कोर्स पूरा कंटिन्यू लेसन पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री का मैंने स्टार्ट कर दिया कि दूसरा लेसन है इसका, और फिजिक्स भी मैं बहुत जल्द इसको स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो 200 एमसीक्यू की श्रृंखला को मैं कवर कर रहा हूँ। तो ये देखिए पार्ट 2 है इसका, आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसके पहले वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे लेके 11 से, तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस इन, जो कि फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, ठीक है। यहाँ पे जो इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब यहाँ पे जो प्राय इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ पे देखिए जो कि ये ट्यूब है निम्नलिखित पदार्थ वो कौन सा है जो कि फ्लोरेसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए सोडियम ऑक्साइड आर्गन होता है, सोडियम वाष्प तथा नियान होता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि पारद वाष्प या फिर आर्गन होता है, या फिर पारद ऑक्साइड या फिर नियान होता है। यहाँ पे आपको इन सभी ऑप्शनों में से राइट आंसर की बात करें हम तो हमारा तीसरा वाला यहाँ पे देखिए मरकरी वेपर और आर्गन होता है यहाँ पे, ठीक है, पारद वाष्प और आर्गन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पारद जो यहाँ पे है, जो हमारा पारद वाष्प और आर्गन होता है, ये फ्लोरेसेंट जो कि फ्लोरेसेंट ट्यूब होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो प्रतिदीप्ति है युवा घटना है जिससे निश्चित पदार्थों पर किसी ऊंची आवृत्ति पर प्रकाश डाला जा सके, जो ऊंची आवृत्ति है उस पर प्रकाश डाला जा सके, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12वां क्वेश्चन, व्हाट इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकली, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रासायनिक रूप से आपसे पूछ रहा है, तो क्या क्या ऑप्शन दिया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम जो कि हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर की बात करें हम अगर यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही होगा यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात कर रहा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए चौथा वाला जो हमारा ऑप्शन है ये सही होगा। अगर कभी भी आपसे पूछेगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है तो आप याद रखेंगे MgOH का ट्वाइस यहाँ पे होता है, ठीक है, MgOH का ट्वाइस ये हमारा जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। कि देखिए जल में घुली अवस्था में दूध के रंग जैसा दिखने के कारण ही इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्यों कहते हैं कि दूध के रंग जैसा दिखता है, इस वजह से इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, ब्रोंज इज एन ऑली ऑफ, कांसा जो कि कांसा है निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का, टीन और जस्ता का, तांबा और टीन का, लोहे और जस्ता का, किसका है यहाँ पे आपको ये बताना है। तो राइट आंसर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर जो कि तीसरा वाला है यहाँ पे जो कि कॉपर और टीन का, तांबा और टीन का है, याद रखेंगे कांसा जो है तांबा और टीन का। अब देखिए ये तो आपको बदल गया आंसर। अब कभी कोई पूछता है कि कांसा, जैसे हमारा कांसा की मैं बात कर रहा हूँ इसमें, तो इसमें कितने प्रतिशत होता है, तो कॉपर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉपर तकरीबन यहाँ पे 88% के आसपास होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। और जैसे हम जो कि यहाँ पे टीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो Sn जो है इसमें तकरीबन 12% होता है। और इसमें देखिए क्या है, जो बर्तन और मूर्तियां बनाने के काम में आता है कांसा। पीतल भी देखिए कभी कभी हमसे पूछता है, तो पीतल में देखिए जो कि कॉपर होता है वो 70% होता है, 70% होता है। और उसके बाद जिंक होता है, जिंक कितने प्रतिशत होता है, 30% होता है। तो ये सभी चीजें आप याद रखेंगे, देखिए ये हमसे बहुत बार जो कि पूछता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां क्वेश्चन, जो कि 200 क्वेश्चन को लगातार हम कवर कर रहे हैं। द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है आपको ये बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन यहाँ पे क्या है भाई, एक तरीके से बहुत ही खतरनाक गैस है जो कहीं ना कहीं हमारे वायुमंडल को भी खराबी कर रही है। तो कच्चा तेल है, जीव भार है, कोयला है, या फिर जो कि हाइड्रेट्स है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर देखिए क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ठीक है। कार्बन एक हाइड्रोजन, देखिए कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाला कार्बनिक यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। पोटेशियम जो पेट्रोलियम देखिए कच्चा तेल है जो कि हाइड्रोकार्बन का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है यहाँ पे, ठीक है, याद रखेंगे आप। अगर कभी भी आपसे पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए 2 प्रकार के होते हैं, उनका नाम है आगे यहाँ पे लिख दूंगा, आप याद रखेंगे। एलिफैटिक एक होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है, और एक होता है हमारा एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रो। ये 2 प्रकार के आपके कार्बन यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो कि 15वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफली प्रेजेंट इन एलपीजी, ठीक है, एलपीजी गैस निम्नलिखित में से कौन सा चीज मुख्यतः एलपीजी गैस जो कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस है यहाँ पे
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में विद्यमान होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा देखिए है ब्यूटेन। सबका दिया है मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। लेकिन राइट आंसर हमारा क्या है, देखिए ब्यूटेन यहाँ पे एक तरीके से प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे देखिए सही है, ठीक है। ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कितना होता है ब्यूटेन का फॉर्मूला भाई, C4H10। C4H10 देखिए ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो कि द्रव अवस्था में जो एलपीजी गैस ईंधन के रूप में उपयोग होने वाला पदार्थ का नाम एक तरीके से ब्यूटेन है। रसोई गैस में देखिए ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, याद रखेंगे, ठीक है। इन्हीं द्रवित हाइड्रोकार्बन में मिश्रित को द्रवित पेट्रोलियम गैस, मतलब वही हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, याद। और ये क्या है, बहुत ही ज्यादा जो कि ज्वलनशील पदार्थ है, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। में से वह कोयला का प्रकार कौन सा है जिसमें 90% तक से अधिक कार्बन होता है, यहाँ पे कौन सा है, एंथ्रेसाइड है, बुटिमिन है, लिग्नाइट है, देखो ये पूरे कार्बन के प्रकार हैं, ठीक है, याद रखेंगे, यही सब कोयले के प्रकार हैं। मैं आपको बता दूंगा किसमें किसमें पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक 90% की बात कर रहा है तो हमारा एंथ्रेसाइड है। ऑप्शन नंबर पहला वाला याद रखेंगे, एंथ्रेसाइड में। बाकी में परसेंटेज की अगर मैं बता दूं, ठीक है, जैसे लिग्नाइट है यहाँ पे, ठीक है, लिग्नाइट याद रखेंगे। लिग्नाइट में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं ये आपको बता, अगर पूछेगा तो 70% तक आपका लिग्नाइट में पाया जाता है। जो कि बिटुमिस था, यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑप्शन था यहाँ पे बिटुमिस, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, ठीक है। बिटुमिनस में यहाँ पे तकरीबन 86% तक यहाँ पे कोयला कार्बन पाया जाता है। यहाँ पे जो पीट होता है, पीट सबसे खराब वाला होता है एक तरीके से कार्बन, उसमें तकरीबन 60% तक यहाँ पे जो कि कार्बन पाए जाते हैं। एंथ्रासाइड में सबसे ज्यादा 98% के आसपास, 90% से ज्यादा कार्बन यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे एंथ्रासाइड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं पे, न्यूक्लियस इज ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ, परमाणु में नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो जो कि ये क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु जो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जिसके सभी गुण बदलाव होते हैं, इसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने में देखिए यही दोनों आपको मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला चलते हैं 19वां, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ, मैंने आपको बताया था यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओजोन डिप्लीटिंग, जो कि पेस्टिसाइड, निम्नलिखित में से कौन सा जो कि पीड़कनाशी ओजोन को ह्रास कर, जो हमारी रक्षा करता है ओजोन, उसका विनाश कर रहा है, वो कौन है, आपको ये बताना है यहाँ पे। तो राइट आंसर की बात करेंगे हमारे यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा वाला मैथिल ब्रोमाइड। यहाँ पे मैथिल जो ब्रोमाइड है, यहाँ पे ये गैस जो है कि अल्ट्रावायलेट किरण जो हमारा ओजोन रोकती है उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा रही है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, वही हमारे CFC, क्लोरीन ब्रोमाइन, फ्लोरीन, मीथेन आते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, मेथिल ब्रोमाइड, ये सारे के सारे एक तरीके से कहीं ना कहीं ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गाइस देखिए 20 क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन की सीरीज को हम लोग लेके चल रहे हैं प्रत्येक आपको सेशन में, जिससे कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है उसको कवर की जाए। तो गाइस अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर करने के साथ साथ आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी होगा, जिससे कि मैं और बेहतर तरीके से और ढेर सारे लेसन्स को आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।